नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हयात सिंह मेहरा नहीं रहे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। हयात सिंह मेहरा का भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ के दौर से ताल्लुक़ रहा है। आरएसएस पृष्ठभूमि के श्री मेहरा ने इमरजेंसी के दौर में 14 महीने 1975-76 में जेल काटी। उन पर मीसा एक्ट लगा। उत्तराखंड बनने के बाद 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में चंपावत विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी थे। सहकारिता के वह न केवल चंपावत बल्कि उत्तराखंड में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में सहकारिता पुरुष उनको कहा जाता था। 2 बार पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, राज्य सहकारिता बोर्ड के निदेशक भी रहे और राज्य सहकारिता परिषद के वो उपाध्यक्ष भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी से उनका इस कदर गहरा रिश्ता था कि उनकी पारिवारिक जड़ें भी इस पार्टी से जुड़ी थी। आज उनके पुत्र निर्मल मेहरा, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं बालाकोट के, वह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव, पर्वतीय क्षेत्र और क्षेत्र के विविध स्थानों में संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और पूरी पार्टी उनकी कमी को लंबे समय तक महसूस करेगी। और अब चूँकि इंद्रपुरी बालाकोट ब्लॉक का वो उनका पैतृक गांव है, वहाँ से उनके अंतिम संस्कार की कार्यवाही इस समय चल रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया इंद्रपुरी से और पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमेश खटकवाल टनकपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हिमेश खटकवाल जी टनकपुर से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हयात सिंह मेहरा जी का देहांत हो गया है और कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक विचारधारा बेशक अलग है, लेकिन हिमेश खटकवाल जी और हयात सिंह मेहरा जी का पुराना रिश्ता रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी रही है और एक कई तरह के संबंध रहे हैं। तो हयात सिंह मेहरा जी के दिवंगत होने को आप किस रूप से श्रद्धांजलि देंगे और क्या संस्मरण? देखिए, ये खाली हयात सिंह मेहरा जी के परिवार की क्षति नहीं, पूरे चंपावत जिले के लिए और खास तौर से मेरे लिए भी ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं जब पहला चुनाव 2002 का लड़ रहा था, तो हम वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे और मैं कांग्रेस से लड़ रहा था, मगर हमने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसा कोई व्यवहार या ऐसे शब्द नहीं यूज किए जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और चुनाव के परिणाम के दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट तक जो बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़ रहे थे और बड़ी खराब पोजीशन अंदर मतदान केंद्र के अंदर थी, मगर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई जब हयात सिंह मेहरा जी ने मेरे से कहा कि बधाई, आप चुनाव जीते हैं, और मुझे आकर के बधाई दी। तो मुझे लगा कि ये जो राजनीति में जो सामान्य शिष्टाचार अब खत्म हो गया है, राजनीतिक जो मूल्य अब खत्म होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, उनको निभाने की बड़ी ताकत उनके अंदर थी। जो जिस तरह से एक विद्या मंदिर के, शिशु मंदिर के एक विद्यालय में आचार्य से लेकर के यहाँ तक उन्होंने पहुंचा, दुर्भाग्य से उनको बहुत आगे तक जाना था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, मगर आज उनकी अनुपस्थिति हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से भी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस समय हम नमस्कार, मैं हयात सिंह मेहरा जी के गृह क्षेत्र में हूँ। जी। हाँ, इस समय एक बुरी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे, सहकारिता के बहुत बड़े नेता, राज्य सहकारिता परिषद के उपाध्यक्ष हयात सिंह मेहरा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। वो 73 वर्ष के थे। हयात सिंह मेहरा जी ने आपातकाल में जेल
14 महीने जेल में रहे, संघर्षशील व्यक्तित्व रहा। इमरजेंसी का गाड़ी में आओ। इमरजेंसी का विरोध करते हुए 1975 और 76 के बीच महीने उन्होंने जेल काटी। उनका संघर्षपूर्ण इतिहास रहा। आपातकाल से की लड़ाई से लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में श्री हयात सिंह मेहरा, जो अब हमारे बीच नहीं है, तो हमारे साथ इस समय इंद्रपुरी से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और युवा नेता मुकेश कलखुड़िया है। मुकेश कलखुड़िया जी, मुकेश जी बताइए, क्या आपके संसदन इतने वरिष्ठ नेता, संगठन को मजबूती दी, 2002 का चुनाव भी लड़ा, सहकारिता में वो बहुत मजबूत स्तंभ थे, तो कैसे याद करते हैं श्री हयात सिंह मेहरा जी को? मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल को भी। आज बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए। मैं सशक्त नमन करता हूं अपने पार्टी के संस्थापक हयात सिंह मेहरा जी को, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और संस्थापक मेंबर हमारे रहे हैं। उनको 1980 में जिले का महामंत्री बनाकर चंपावत में भेजा गया था, जिला अध्यक्ष आप ढूंढ ले करके, और उन्हें इस जिले को ही नहीं, इस प्रदेश को पार्टी का एक रीढ़ की हड्डी बनकर काम किया है। और वो इस जनसंघ के समय से ही इस पार्टी के जनसंघ के लिए वो इमरजेंसी में जेल भी गए हुए हैं। और उनका इतिहास जो है पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो है, आज मैं इंद्रपुरी में ही हूँ, उन्होंने इस पार्टी के लिए अपने जान भी जोखिम में डाली थी। इमरजेंसी में वो 75 में जेल भी रहे हैं। 14 महीने की जेल उन्होंने काटी है। और आज उनका बड़ी 1 महीना 21 दिन जो है वो लंबी बीमारी से ब्रेन हेमरेज होने के कारण अस्पताल में रहे और 15 दिन से घर में थे। आज उनके घर इंद्रपुरी में जो है बड़ा कोहराम मचा हुआ है। मैं पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पार्टी ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश में जब हम लोग थे उत्तराखंड से, अब तो नया है, उत्तर प्रदेश में भी वो कोऑपरेटिव सेक्टर के डायरेक्टर रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद अंतरिम सरकार में उन्होंने चुनाव भी लड़ा है 2003 में यहाँ चंपावत विधानसभा से। उससे पहले एमएलसी भी उन्होंने चुनाव लड़ा है विधान परिषद का, उसमें एक वोट से वो तथाकथित चुनाव हार गए थे। मैं उनको पार्टी की ओर से और चंपावत जिले के संगठन की ओर से, समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो है भगवान अपने चरणों में स्थान दें। ज्यादा आप पूछ लीजिए कुछ अगर विषय है तो। हाँ, मुकेश जी, आपने सही कहा कि पार्टी को लेकर जनसंघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर जनसंघ तक, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, सहकारिता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के वो 2 बार अध्यक्ष रहे, राज्य सहकारिता परिषद के उपाध्यक्ष रहे। 2002 का पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और बहुत अच्छा मुकाबला किया। और संगठन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव इस कदर है कि आज उनके बेटे निर्मल मेहरा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और उनके योगदान को वो अंत तक, इमरजेंसी में जैसा आपने बताया 14 महीने जेल रहे और मीसा में वो बंद रहे, तो आखिरी में 13 दिसंबर को जब उनकी एकाएक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद से हल्द्वानी इलाज के बाद उनको घर लाया गया। बालाकोट ब्लॉक में उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख भी रहे, अब वो पिछली बार ब्लॉक प्रमुख रहे। तो उनका पूरा राजनीतिक कैरियर और पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति इसको आप मानते हैं? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं, ये उत्तर प्रदेश से नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष को मैं इस क्षति को हम लोग महसूस करेंगे। उत्तराखंड को तो विशेषकर क्षति है कि आज हमारे बीच में हयात सिंह मेहरा जी नहीं रहे, जिन्होंने इस उत्तराखंड से बनाने से लेकर उत्तराखंड बनने के बाद सारे गतिविधियों में पूरी सरकार को इनका योगदान रहता था और संगठन को तो विशेषकर इनका योगदान रहता था। हम लोग बड़े आहत हैं आज इनके जाने से। हमारी पार्टी पूरी 3 दिन का, हमने जिले में कोई कार्यक्रम भी नहीं होंगे 3 दिन तक हमारे जिले में। ये निर्णय हमें प्रदेश से आदेश हुए हैं और हमने जारी कर दिए हैं कि 3 दिन का हम जिले में शोक मनाएंगे। चलिए, ये धन्यवाद मुकेश जी। और हम भी देवभूमि टुडे की ओर से बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रकट करते हैं। प्रभु उनके परिजनों को शोक को सहने की सामर्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी।